हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। हम बात करने वाले हैं आपके इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के एक प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। मैंने सोचा है कि मैं आपको ऐसे जब तक आपकी एग्ज़ाम की डेट नहीं आती है आपको ये प्रीवियस ईयर का जो सेक्शन है ये कराते रहेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन आप पर डे हमारे साथ डिस्कस करते रहेंगे। वो अदर सब्जेक्ट के हो सकते हैं, कभी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, कभी आइडियोलॉजी, कभी स्पीच, कभी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, कभी चाइल्ड डेवलपमेंट। अलग अलग पेपर्स के मैं आपको हर पेपर के कम से कम 3 से 4 सेट जो है वो करवा दूंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत बार प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चनों को रिपीट करके आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप जो है इन सेशन को अच्छे से देखिएगा, अपने नोट्स में जो है इन चीज़ों को मेंशन कर रखिएगा कि हाँ ये हाईलाइटेड पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है एग्ज़ाम में। तो इस तरह से जब तक आपकी एग्ज़ाम की डेट नहीं आती है आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। ये 2018 का आईडीडी वालों बच्चों का जो है ये आपका पेपर है, तो आप इसे अच्छे से करिएगा। पेपर मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी, जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे तो वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। पहला ही क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया था कि AAIDD का पूरा नाम क्या होता है, मतलब आपसे फुल फॉर्म लिखने के लिए यहाँ पर किया गया है, एक्सपेंड करने के लिए आपसे कहा गया है। ठीक है, तो मैंने आंसर भी नीचे यहाँ पर मेंशन कर दिया है, तो आप ज़रूर अपनी कॉपी में इन चीज़ों को नोट डाउन ज़रूर कर लेंगे कि पहले आंसर जो आपका AAIDD का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था उसका आंसर होता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखेंगे, कम से कम अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको 40 से 50 फुल फॉर्म तो याद होने ही चाहिए। बहुत सारे फुल फॉर्म जो इम्पोर्टेंट है अदर सब्जेक्ट में आपसे पूछे जाते हैं तो वो सब भी मैंने आपको करवा रखा है। एक बार प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी आपको बताया गया है। तो कम से कम 30 से 40-50 फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में 1-2 पूछे जाते हैं, फिर आपको कोई भी अदर सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट हो जाएगा उसमें पूछ लिया जाएगा। तो आप ज़रूर से एक बार फुल फॉर्म की जो ये लिस्ट आपको दी गई है उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपसे पूछा गया है कि जो अच्छी तरह से ज्ञात मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, इसका मतलब है जो कॉमन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, ज़्यादातर देखने को मिलती है, वो कौन सी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, ये आपसे पूछा गया था। तो आप जानते हैं जो डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है जनरली बॉयज़ में जो पाई जाती है, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ज़्यादातर जो है वो देखने को मिल जाती है। तो फिर आप ध्यान रखेंगे इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ज़्यादातर जो है वो देखने को मिल जाती है और इसे हम कामली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को जो है वो ध्यान रखेंगे। और जो भी आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं अपनी कॉपी लीजिए, एक पतली सी कॉपी बनाइए, वहाँ पर क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के नीचे में आंसर डाल के लिखिए। इस तरह से अगर आप 50 से 60 क्वेश्चन हर पेपर के तैयार कर लेते हैं तो उससे बाहर एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है कि डिस्प्रेजिया जो है, मतलब डिस्प्रैक्सिया जो होती है, ठीक है, इसमें हिंदी में गलत टाइप हुआ है, तो ये डिस्प्रैक्सिया होती है। डिस्प्रैक्सिया का क्या मतलब होता है? आप ये लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वहाँ से लिया गया है, लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप्स से ये क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर आपने जान लिया कि हाँ लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं तो फिर लर्निंग डिसेबिलिटी को आपको अच्छे से कर जाना है। 10 से 20 मिनट का टॉपिक है, अच्छे से उसको पढ़ डालिए, उसके प्रकार को पढ़ डालिए, आपका 2-4 नंबर आसानी से वहीं से बन जाएगा। तो जो आपका डिस्प्रैक्सिया होता है वो एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है, एक ब्रेन रिलेटेड कंडीशन होती है। इसे हम डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं, मतलब जो मांसपेशियां होती हैं या जो हमारे मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड एक प्रकार का ये डिसऑर्डर होता है, जिसे हम जो है वो डिस्प्रैक्सिया के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं ऐसे बच्चों में ये देखने को मिलती है कि बच्चे की जो मोटर गतिविधियाँ होती हैं वो जो है बच्चे ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है वो बच्चे का आपको प्रभावित देखने को मिलेगा। सक्रियता बच्चे के अंदर कम रहती है, जो ये डिस्प्रैक्सिया वाले बच्चे जो है वो होते हैं आपके।
तो ये ध्यान रखेंगे। और ये लाइफ लॉन्ग जो है वो डिसऑर्डर, लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है। बच्चे अपनी मोटर एक्टिविटियों पर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जैसे चीज़ों को उठाना है या मतलब सुई में धागा डालना है, इस तरह की जो मोटर एक्टिविटियाँ होती हैं, दौड़ना, उठना, बैठना, चलना, इन सब में बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसी को हम जो है वो डिस्पैक्सिया जो है वो कहते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रोकथाम का एक उदाहरण दीजिए। तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर आप दे सकते हैं, बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो टीकाकरण जो होता है वो एक प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण में हम ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्राथमिक रोकथाम के उदाहरणों में आती हैं। जनरली हमें यहाँ पर एक ही वर्ड में आंसर देना था, तो वहाँ पर हम टीकाकरण मेंशन कर सकते थे। अगला आपका है NIEPID का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। यूनिट 5th से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन बना हुआ है। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, जिस यूनिट से क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन सिर्फ मत देखिए कि सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है, यही 5 हो सकते हैं, यही 5 आ जाए, इसको मत देखिएगा कभी भी। जब भी आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करें तो ये मत देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये देखिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बना हुआ है। आपको वो टॉपिक अच्छे से कर लेना है, तो वहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप इजली से कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने का यही एक बेसिक तरीका है कि सिर्फ क्वेश्चन मत देखिए कि कौन सा क्वेश्चन बना हुआ है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनाया हुआ है, ये देख करके जो है वो आप पूरा टॉपिक ही पढ़ डालिए। इससे आप बेहतर एग्जाम में कर पाएंगे। NIEPID का फुल फॉर्म पूछा है, आप लोग ही इसका आंसर दीजिएगा। कॉमन सी बात है, मैं आपको बता दे रही हूँ। 9 जो आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट है, उन्हीं नेशनल इंस्टीट्यूटों में से एक नेशनल इंस्टीट्यूट आपका NIEPID जो है वो होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, क्षति क्या कहते हैं, मतलब क्षति से क्या तात्पर्य है। आप लोगों ने इम्पेयरमेंट पढ़ा होगा, डिसेबिलिटी पढ़ा होगा, हैंडीकैप्ड पढ़ा होगा, वहीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षति से आप क्या समझते हैं। तो आप जानते हैं क्षति का मतलब होता है शारीरिक संरचना में किसी प्रकार की कोई कमी हो, जैसे हाथ ना होना, उंगलियों का कट जाना, पैर की उंगलियों का कट जाना, पैर ना होना, ये सब क्षति होती है। जो शारीरिक स्तर पर हो, बाह्य रूप में जो दिखाई दे, वो क्षति होती है। जैसे आँख का रेटिना ना हो, वो क्षति हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है आपको, दृष्टिहीन और अल्प दृष्टिहीन में आपसे अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछा गया है। यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि दृष्टिहीन वो होते हैं जो पूर्ण रूप से नहीं देख पाते हैं, 6/60 जिनकी दृष्टि क्षमता होती है। वहीं अल्प दृष्टि की बात करते हैं जिनमें थोड़ी बहुत देखने की क्षमता होती है, ब्रेल लिपि की सहायता से ये चीज़ों को पढ़ सकते हैं। मोटे चश्मे का मतलब चश्मों का उपयोग करके ये पढ़ सकते हैं। तो जो सहायक यंत्रों के माध्यम से चीज़ों को सीख सकते हैं, वो आपके अल्प दृष्टि वाले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगला है, सुनवाई में दिक्कत से आप क्या समझते हैं। हार्ड ऑफ हेयरिंग के बारे में आपसे पूछा गया है। तो आप जानते हैं हार्ड ऑफ हेयरिंग का मतलब है ऐसे बच्चे जिन्हें सुनने में समस्या होती है, जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, उन्हीं के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये आपके पेपर्स हैं, आप इन पेपरों को जो है वो अच्छे से करिएगा। और इस तरह के कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी डेली बेसिस पे। कुछ 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपके साथ पर डे डिस्कस करती रहूँगी। वो अलग अलग सब्जेक्ट के हो सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी पेपर आपको कराया जाए उसकी अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी तैयारी जो है वो करते रहें। जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आपके लिए यूट्यूब पर जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करवाती रहूँगी। नोट्स एंड किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है शालिनी बियॉन्ड स्टडी के नाम से ही है, तो आप सर्च करके जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और या फिर अगर आप चैनल के ही लास्ट में अबाउट में देखेंगे तो वहाँ पर भी जो है वो आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे भी आपको सारी अपडेट जो है वो दे दी जाती है। तो हर प्रकार की अपडेट के लिए और इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जो है वो जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट डे हम किसी नए सब्जेक्ट के किसी नए क्वेश्चनों के साथ आपसे मिल रहे होंगे। थ्योरी भी आपका इस चैनल पर आपको कराया जा रहा होगा, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। जो पेपर बचे होंगे उसके भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी वीडियोज़। मिलेंगे तब तक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।